नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 अगस्त सन 2025 प्रतिपदा तिथि यानी एकम तिथि 10 अगस्त को दोपहर 12:11 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। SC व OBC स्टूडेंट्स के लिए विशेष योजना, फ्री में मिलेगी UPSC व HCS की कोचिंग, रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। बिना बीमा वाहन चलाने पर लगेगा प्रीमियम का 5 गुना जुर्माना, ड्राइविंग लाइसेंस पर बढ़ेगी सख्ती। SSC CGL परीक्षा 2025 स्थगित, जल्द जारी किया जाएगा रिवाइज्ड शेड्यूल। 13 अगस्त को होने वाला था एग्जाम। भिवानी में घग्गर ड्रेन टूटी, बाढ़ से 2500 एकड़ पानी में डूबे, किसान सभा ने मुआवजा की मांग की, मंत्री श्रुति ने दौरा किया। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ट्रेन से आने जाने की एक साथ टिकट बुकिंग पर मिलेगा अब 20% का डिस्काउंट। जानिए पूरी अपडेट। भ्रम फैलाने वालों पर हरियाणा SSC की चेतावनी, दूसरी सूची नहीं होगी जारी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 रिजल्ट डेट कंफर्म, बोर्ड अध्यक्ष ने दी अहम जानकारी। हरियाणा में दिवाली व शादी में भी नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे, 14 जिलों में लगी पूर्णतः पाबंदी। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश बंद, सोनीपत पुलिस ने जारी किया रूट डायवर्जन, कई स्थानों पर होगी नाकेबंदी। चरखी दादरी में 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव बोली 3 करोड़ 14 लाख रुपए होंगे खर्च। ICICI बैंक के नए सेविंग अकाउंट में मिनिमम 50,000 रुपये बैलेंस जरूरी, पहले लिमिट 10,000 रुपये थी। ग्रामीण खातों में भी 2,500 की जगह अब 10,000 रखना होगा जरूरी। हरियाणा में निजी अस्पतालों को वार्निंग, इलाज से मना किया तो जुर्माना और पैनल से होंगे बाहर। पूर्व अमेरिकी NSA बोले ट्रंप के टैरिफ का उल्टा असर, अमेरिका की बरसों पुरानी मेहनत बर्बाद हुई, भारत हमसे दूर होकर चीन व रूस के पास जा रहा। और छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा पहुंची, यात्रा का समापन हुआ। बारिश के चलते 3 अगस्त को रोकी गई थी यात्रा। इस साल 4,10,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में रक्षाबंधन पर्व पर हुई मूसलाधार बारिश ने 10 जिलों में जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, पलवल, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़ के नारनौल और चरखी दादरी में जगह जगह पानी भरा। सबसे खराब हालात की बात करें तो फरीदाबाद और सोनीपत में देखने को मिले। सोनीपत में अंडरपास झील बन गए, सड़कों पर खड़े वाहन डूबते हुए नजर आए और कई बाजारों में पानी दुकानों के अंदर तक घुस गया। मौसम विभाग ने 10 अगस्त को फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, जींद और कैथल में 0 से 25% और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में 25 से 50% बारिश के आसार जताए हैं। वहीं 11 अगस्त यानी कल की बात करें तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह और पलवल में 50 से 75% बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं सिरसा, फतेहाबाद में 0 से 25% और हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, कैथल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 25 से 50% बारिश हो सकती है। वहीं 12 अगस्त की बात करें तो सिरसा, फतेहाबाद, जींद, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल में 0 से 25% और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में 25 से 50% बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। CBSE ने एक बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए कक्षा 10 और 12 के सभी छात्रों के लिए 75% न्यूनतम उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। जो छात्र इस मानक को पूरा नहीं करेंगे वे 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे। बोर्ड का यह निर्णय उन रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें छात्रों की क्लास अटेंडेंस को लेकर लगातार लापरवाही सामने आ रही है। अब सभी स्कूलों को छात्रों की उपस्थिति को लेकर गंभीर होना होगा, क्योंकि CBSE ने साफ निर्देश दिए हैं कि यदि किसी छात्र की उपस्थिति निर्धारित सीमा से कम पाई गई तो उसे बोर्ड परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि वह औचक निरीक्षण भी कर सकता है और अगर किसी स्कूल का उपस्थिति रिकॉर्ड अधूरा या झूठा पाया गया तो संबंधितता रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। बोर्ड ने यह भी कहा कि एक बार कम उपस्थिति की रिपोर्ट भेजने के बाद उस पर कोई अपील या फिर बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। भिवानी के गांव सागवान में भिवानी घग्गर ड्रेन दांग गांव की तरफ टूटने के कारण हालात बिगड़ गए हैं। गांव में जल भराव से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। इस समस्या को लेकर हरियाणा के महिला एवं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने गांव का दौरा किया। अब अखिल भारतीय किसान सभा की जिला की 5 सदस्यीय टीम ने भी गाँव का दौरा किया है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि ड्रेन टूटने से उसका पानी गाँव में भर गया है। इसके चलते शमशान घाट, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, अखाड़ा के पास राजकीय उच्च विद्यालय और वाटर वर्क्स समेत कई जगहों पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। प्रतिनिधि मंडल ने
गांव के किसानों से मुलाकात की और प्रशासन व सरकार से कई मांगे की। उन्होंने जल भराव की जल्द निकासी, क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने और विशेष गिरदावरी करवाने की मांग की। साथ ही किसानों को प्रति एकड़ 1 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग रखी। इसके अलावा गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाने, किसानों के ऋण बैंकों का भुगतान स्थगित करने और ब्याज माफ करने का आग्रह किया है। जल भराव से मकानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने, प्रभावित मजदूरों को उचित मुआवजा देने और उन्हें 200 दिन तक 600 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी के साथ मनरेगा के तहत काम दिलवाने की भी मांग रखी। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि गांव की करीब 2500 एकड़ जमीन जलमग्न हो चुकी है। साथ ही खरीफ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और रबी की फसल भी प्रभावित होगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनसीआर में शामिल प्रदेश के 14 जिलों में पटाखे बनाने, बेचने, फोड़ने, भंडारण करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यदि हम इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले हरियाणा में 25,327 वर्ग किलोमीटर यानी कि 57.27% क्षेत्र में अब दिवाली, शादियों या फिर अन्य त्योहारों पर कार्यक्रमों में पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे। अब तक प्रदूषण बढ़ने पर सिर्फ दिवाली के त्योहारी सीजन में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाता था। इसमें भी ग्रीन पटाखों की छूट दी जाती थी, पर अब एनसीआर के जिलों में सभी प्रकार के पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसे लेकर बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनसीआर में प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट की सख्ती के बाद यह फैसला लिया गया है। एनसीआर में शामिल हरियाणा के जिन 14 जिलों में पटाखे फोड़ने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है, उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी, सोनीपत, पानीपत, जींद और करनाल शामिल है। निर्देशों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति को 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अगर उल्लंघन जारी रहता है तो प्रत्येक दिन के हिसाब से 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आदेशों का उल्लंघन कोई कंपनी करती है तो 15 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कहा गया है कि आयोग की भर्तियों में दूसरी प्रतीक्षा सूची यानी कि सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। आयोग का कहना है कि भर्ती नियमों में यह शामिल नहीं है, मगर कुछ लोग दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी होने का भ्रामक समाचार फैलाकर युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह का कहना है कि वर्ष 2019 में ITI विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 12/2019 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया का आयोजन किया गया था। इस भर्ती के फाइनल रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट को आयोग ने पहले ही जारी कर दिया था। हाल ही में कुछ अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग करते हुए राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा है। हिम्मत सिंह के मुताबिक किसी भी चयन प्रक्रिया की प्रतीक्षा सूची की वैधता अधिकतम 1 साल तक सीमित होती है। 1 साल की अवधि के बाद कोई दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जा सकती। इस मामले में कानूनी राय भी ली गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जब सिलेक्शन रिजल्ट और प्रतीक्षा सूची पहले ही जारी हो चुकी है तो वर्षों बाद दूसरी सूची जारी करने का कोई आधार नहीं बनता है। हरियाणा में SC और OBC वर्ग के स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इन छात्रों को हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की ओर से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC और हरियाणा सिविल सेवा यानी HCS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने कहा कि नए सत्र के लिए शुरू हुई इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से संचालित इस केंद्र के माध्यम से पिछले 3 सालों में लगभग 70 अभ्यर्थियों ने IAS, IPS, HCS सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि UPSC और HCS की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होगी। इसके अलावा जनरल श्रेणी के स्टूडेंट्स के लिए 50 सीटें निर्धारित की गई है, जिन पर अभ्यर्थियों को सेल्फ फाइनेंस के आधार पर प्रवेश मिलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू हो चुकी है। चयन प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। चयनित SC व OBC अभ्यर्थियों को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से हर महीने 4,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। कोचिंग कार्यक्रम से जुड़ी विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। त्योहारी सीजन पर अतिरिक्त भीड़ भाड़ और ट्रेनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने एक नई पहल की शुरुआत की है। राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के तहत अब रिटर्न जर्नी पर 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यह स्कीम फिलहाल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लागू की जा रही है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि यह सुविधा उन यात्रियों को मिलेगी जो जाने और लौटने दोनों तरफ की टिकट एक साथ बुक करेंगे। शर्त यह है कि दोनों टिकटों में यात्री का नाम, आयु, पहचान पत्र और अन्य सभी विवरण समान होने चाहिए। टिकट भी एक ही माध्यम से बुक करनी होगी। यदि जाने का टिकट ऑनलाइन है तो रिटर्न टिकट भी ऑनलाइन ही होना चाहिए। यही नियम काउंटर बुकिंग पर भी लागू होगा। इस स्कीम में रिफंड और टिकट मॉडिफिकेशन की सुविधा नहीं है। छूट का लाभ केवल बेस किराया और कंफर्म टिकट पर ही मिलेगा।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया। उसके बाद अब अभ्यर्थियों के द्वारा बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन आदि पद रिक्त होने के कारण एस्टेट 2024 के आयोजन में देरी हुई थी। अब एस्टेट 2025 की प्रक्रिया नवंबर के महीने तक पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर सकता है। बोर्ड रिजल्ट को घोषित करने के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। परिणाम घोषित होने के बाद एस्टेट 2025 की भी तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, समग्र और गुणवत्तापूर्वक बनाना है। इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी ने चरखे दादरी में 5 नए उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का शिलान्यास किया। इन भवनों का निर्माण 3 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। ये भवन चरखे दादरी जिले के भांडवा, चिड़िया, खेड़ीबूरा, कलियाणा और चंदेनी गाँव में स्थापित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्वस्थ गाँव सशक्त समाज अभियान के अंतर्गत शुरू की गई ये महत्वाकांक्षी परियोजना ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि इन उप स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, निःशुल्क जांच व दवाइयों की सुविधा, आकस्मिक प्राथमिक इलाज और रेफरल सेवाएं जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे बीमारियों की समय रहते पहचान और रोकथाम संभव होगी तथा बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को विशेष देखभाल मिलेगी। इन केंद्रों से हजारों ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। यह पहल केवल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर और जागरूक समाज के निर्माण की दिशा में ठोस कदम है। उन्होंने बताया कि कलियाना और चंदेनी गांव में पुराने भवनों की जगह नए भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। शेष 3 भवनों का कार्य भी अतिशीघ्र शुरू किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द इन सुविधाओं का फायदा मिल सके। स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर यानी एसएससी ने 13 अगस्त से प्रस्तावित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल परीक्षा 2025 को स्थगित कर दिया। यह परीक्षा अब सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। रिवाइज्ड एग्जाम शेड्यूल जल्द ही आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया जाएगा। एसएससी ने अपने ताजा नोटिस में एग्जाम मिस मैनेजमेंट समेत कई मुद्दों पर सफाई दी है। आयोग ने नोटिस में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा 2025 से कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली में कई सुधार लागू किए गए हैं। इसी क्रम में कैंडिडेट्स के लिए आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है ताकि नकल और अन्य दूसरी गड़बड़ियों को रोका जा सके। 24 जुलाई से 2 अगस्त के बीच हुई सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा 2025 के दौरान तकनीकी और अन्य कारणों से कई कैंडिडेट्स परीक्षा देने से वंचित रह गए। डेटा एनालिसिस करने के बाद पता चला कि लगभग 55 कैंडिडेट्स के डेटा में खामियां थी। आयोग ने इन सभी कैंडिडेट्स को 29 अगस्त को दोबारा से परीक्षा में शामिल होने का मौका देने का निर्णय लिया है। इन कैंडिडेट्स के 24 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच दी गई परीक्षा मान्य नहीं होगी और नई परीक्षा ही अंतिम मानी जाएगी। इससे पहले भी एसएससी फेज 13 परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन का सामना कर रही है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय देश में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नियमों को और सख्त करने जा रहा है। इसके तहत बीमा वाले वाहनों पर सख्त जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यह बीमा प्रीमियम का 5 गुना तक हो सकता है। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। इसके लिए केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम में जरूरी बदलाव करने जा रही है। इस कदम का उद्देश्य बिना बीमा के वाहनों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाना है। प्रस्ताव के अनुसार बिना बीमा वाले वाहनों से पहली बार पकड़े जाने पर बीमा प्रीमियम का 3 गुना और दोबारा पकड़े जाने पर 5 गुना जुर्माना वसूलने का प्रावधान लागू हो सकता है। वर्तमान में पहली बार गलती करने पर 2000 रुपए और दोबारा गलती करने पर 4000 रुपए का जुर्माना लगता है। इसके अलावा 3 महीने की जेल भी हो सकती है। सरकार चाहती है कि सड़कों पर बिना बीमा वाली गाड़ियों की संख्या कम हो ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा आसानी से मिल सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव सड़कों को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। जो लोग तेज रफ्तार या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे अपराधों में दोषी पाए गए हैं, उन्हें लाइसेंस रिन्यू करने के लिए भी अनिवार्य टेस्ट देना होगा। 55 साल से ऊपर के लोगों को भी लाइसेंस रिन्यू के लिए अब ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। नई व्यवस्था के मुताबिक अब राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर गति सीमा तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा, जबकि राज्य हाईवे और स्थानीय सड़कों के लिए गति सीमा राज्य सरकारें तय करेंगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नू में क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां संविदा आधार पर 6 महीने के लिए होने जा रही हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा अंग्रेजी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। आवेदक के पास 10वीं कक्षा में हिंदी विषय रहा हो। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। लिखित परीक्षा की तिथि और समय की बात करें तो 24 अगस्त 2025 प्रातः 9:30 बजे रहेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी।
आईसीआईसीआई बैंक के खाता धारकों को अब अपने अकाउंट में 50,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। इससे कम बैलेंस होने पर ग्राहकों को पेनल्टी देनी पड़ सकती है। नया नियम 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए नए खातों पर लागू होगा। खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा शहरों, गाँवों और मेट्रो सिटीज में अलग अलग है। बैंक ने सभी में इजाफा किया है। मेट्रो और शहरी इलाकों में बात करें तो अब कम से कम 50,000 रुपए, सेमी अर्बन यानी अर्ध शहरी इलाकों में 25,000 रुपए और गाँव में खुले खातों के लिए यह लिमिट अब 10,000 रुपए हो गई है। इससे पहले की बात करें तो मेट्रो और शहरी इलाकों में कम से कम 10,000 रुपए, सेमी अर्बन में 5,000 रुपए और गांव के ब्रांच में कम से कम 2,500 रुपए का औसतन मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ती थी। बैंक ने 10 साल बाद मिनिमम बैलेंस लिमिट में यह बदलाव किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका से दूर होता जा रहा है। सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने के फैसले को भारी भूल बताया। बोल्टन ने आशंका जाहिर की कि रूस को कमजोर करने के लिए भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ कहीं उल्टा न पड़ जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को रूस और चीन से दूर रखने के लिए कई साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह कोशिश कमजोर पड़ चुकी है। पूर्व एनएसए ने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाने का मकसद रूस को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन नतीजा यह हो सकता है कि भारत, रूस और चीन एकजुट होकर इन टैरिफ का विरोध करें। जॉन बोल्टन ने पहले भी अमेरिकी अखबार द हिल में लिखा था कि व्हाइट हाउस टैरिफ और अन्य शर्तों में चीन के प्रति भारत से ज्यादा नरमी दिखा रहा है, जो कि एक गंभीर गलती होगी। उनके मुताबिक दोस्त और दुश्मन दोनों पर एक समान टैरिफ लगाने से अमेरिका का वो भरोसा और आत्मविश्वास कमजोर हुआ है जिसे बनाने में 10 को लगे थे और बदले में बहुत कम आर्थिक फायदा मिला है, जबकि बड़े नुकसान का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि जॉन बोल्टन ट्रंप के पिछले कार्यकाल में अमेरिकी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। वहीं चीन ने भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ की भी निंदा की है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों का इलाज नहीं करने वाले निजी अस्पतालों को हरियाणा सरकार ने चेतावनी जारी की है। हरियाणा की स्टेट हेल्थ एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ संगीता तेतरवाल ने बयान जारी कर कहा कि पैनल से जुड़े अस्पताल के खिलाफ अगर मरीजों का इलाज करने से मना किए जाने की शिकायत मिलती है तो जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उनको आयुष्मान भारत के पैनल से बाहर करने व लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर फीस लेने संबंधी भी कोई शिकायत मिलती है तो उन पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एनएचए और एसएचए द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सख्ती बरती जाएगी। दूसरी तरफ प्रदेश के निजी अस्पतालों में लगातार दूसरे दिन योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं हुआ। किसी भी जिले में ऑपरेशन नहीं किया गया। डॉक्टर 2 दिन से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की हरियाणा शाखा के आह्वान पर बकाया भुगतान की मांग को लेकर विरोध जता रहे हैं। उन्होंने सभी 22 जिलों में सभी सेवाएं बंद कर रखी है। आज खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। इसी तरह सबसे पहले हरियाणा की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।